ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है। 4 लोग मर गए हैं, फोत हो गए उसी वक्त ही, लेकिन 2 बहुत शदीद जख्मी हैं। जैसे आज की खबर है कि ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को मार दिया बॉर्डर पे, जो इलीगल वो ऑयल की कंसाइनमेंट कर रहे थे। ये ईरान के साथ कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, उसके साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और हमारे साथ नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ एक जो हमें दुश्मनी सिखाई गई है उसकी बिना पर। क्या करेंगे आगे? देखिए यही हुआ है ना, अफगानिस्तान वाले भी यही कहते हैं हमारे बारे में, इंडिया वाले भी यही कहते हैं। तो यार अब मसला तो हम ही होगा ना, मसला तो हम ही होगा ना। एग्जैक्टली यही पहले बात। तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये खराब है, नमक खराब है। कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था। अच्छा। इन काफिरों यहूदियों के लिए। अच्छा। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। और क्यों भेजा है, किस वजह से भेजा है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इल्लीगल काम कर रहे थे, उन्होंने सल्टा दिया, 72 हुरों के पास भेज दिया। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, क्योंकि ईरान तो एक मुस्लिम कंट्री है, इनका ब्रादर भाई है। अब ब्रादर भाई ने ब्रादर भाई के लोगों को टपका डाला है। अब उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मच गया हड़कंप और हर एक पाकिस्तानी अपनी अपनी एक राय दे रहा है। अब इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसकी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की। अब जो है ईरान ने आज बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है, जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। क्या वजह है? पिछले दिनों जब ईरान के सदर हयात थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, हमें एक उम्मीद नज़र आई थी कि शायद दोनों मुस्लिम ममालिक और दोनों में ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ईरान वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। जब पाकिस्तान बना था तब सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो आज ऐसी क्या वजूहात होगी कि ईरान पाकिस्तान का जानी दुश्मन बन गया है? मिस, पहली बात तो ये कि आपको ये चीज़ कंफर्म है कि जो ये बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटी हुई है इसमें ईरान स्ट्रेटली इन्वॉल्व है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चैनल पर ये खबर चल रही है, कंफर्म है तो हम काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। सबसे पहले हर मुल्क अपनी अवाम और अपनी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए काम करता है। ये नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क के लिए खिरात करता रहे। इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि अगर ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब कि स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। और ऊपर से जो उनके सदर के साथ हमारे मुल्क से वापसी जाते हुए जो उनके साथ हादसा हुआ, शायद उनकी भी उस चीज़ की भी एक रंजिश को हम मद्देनज़र रख सकते हैं कि उसकी वजह से भी उनके दिल में कोई रंजिश पैदा हो गई हो कि शायद ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई ये हिकमत अमली हो कि जो उनके सदर के साथ हुआ है। लेकिन सबके दिल में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं। पहले भी देखा गया उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है वो भी कोई इतनी कोई खातिर खा पाकिस्तान और ईरान के साथ वो ताल्लुकात जो हैं उनको ख़राब किए हैं। और अब भी जो हुआ है, और वैसे भी ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से बंद है और हुकूमती तौर पर वहाँ पे स्मगलिंग जो है वो मना है। वो तो देखें ना, एक यूनिवर्स मतलब कि आप बात करें मेरे ख्याल 35 to 40 कंट्रीज़ में वो लीगल हो गई है उनकी करेंसी। उन्होंने अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया है कि वो अब उस करेंसी के ऊपर वो तजारत कर रहे हैं। और पाकिस्तान की करेंसी देखें आप, दिन ब दिन पीछे से पीछे जाती जा रही है। ये वजूहात हैं, इकोनॉमी की वजूहात हैं, आपकी नाकिस पॉलिसीज़ की वजूहात है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। ना कोई किसी के साथ ताल्लुक बेहतर कर पा रहा है। जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे उनके साथ ख़राब होते जा रहे हैं। चाइना के साथ देख लें, ईरान के साथ देख लें, जो कि हमारे एक अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाय मुल्क माने जाते थे, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के अंदर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मतलब बदले की सियासत कर रहे हैं। उनके लिए मुल्क व कौम, उनकी आने वाली नौजवान नस्ल, उनके लिए कोई उनकी पॉलिसीज़ नहीं है। हमें ना कोई नज़र आ रही हैं कि कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हों या फिर कोई उनके लिए ऐसे कोई इक़दामात कर रहे हों कि जिसकी वजह से उनको लगे कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ हम लेके जा सकें। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे आप वीडियोस बना लें या फिर आप इम्प्रेस कर लें लोगों को, या फिर आप जो है अपने जो आपको लेके आने वाले हैं उनको खुश करते रहें, उनको बजट प्रोवाइड करते रहें। लेकिन आवाम के लिए अभी तक देख लें, साल तकरीबन होने वाला है हुकूमत बनी को, अब तक आपने बताएं कि कौन सा ऐसा रिलीफ मिला जो आवाम को मिला हो। बिजली वो महंगे से महंगी होती जा रही है, पेट्रोल वो से महंगा हो जा रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को इसका उस टाइम भी साथ देना चाहिए था। लेकिन ये जो अभी खबर आ रही है
कि ईरान ने पाकिस्तान के पर मतलब इसके 4-5 लोग शहीद किए हैं या कत्ल किए हैं, या जिस तरह उनको मतलब धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए जैसे भी किया है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें होती हैं कि मिल बैठ के इस पे बारे में बात की जाए। और सर इनलीगल तरीके से जो है तेल मंगवाया जा रहा था ईरान से, जिसके नतीजे में ये मामला पेश आए। बिल्कुल ऐसे ही है, इलीगल तरीके से, लेकिन ईरान ने तो इससे पहले लीगल तरीके से भी तेल की इनको ऑफ़र की थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने कोई प्रॉपर इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। आपको पता ही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ये किस तरह के मामला कर रहे हैं, ये सारे आर्टिफिशली से काम है और इनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। यही हुआ है ना, अफगानिस्तान वाले भी यही कहते हैं हमारे बारे में, इंडिया वाले भी यही कहते हैं। तो यार अब मसला तो हम ही होगा ना, मसला तो हम ही होगा ना। एग्जैक्टली यही पहले बात। तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये खराब है, नमक हराम है, इंडियंस ये है, ईरानी ये है, फलां है। सही बात यार मगर सारे बंगाली ये हैं, बंगाली ये है, हाँ। बंगालियों को हम माशाल्लाह बड़ी अच्छी जुबान में सारे करते थे, मगर हमें एहसास होता है कि कभी कि यार अगर सारी हमें बुरा कह रहे हैं तो शायद हम ही कोई बुराई है। हम वो नहीं देख रहे। हमें जब तक हम वही बात है, जब तक हम अपने इंटरनल मसले नहीं हल करेंगे, अपने फ़ायदों के पीछे, अपनी जेबों के पीछे, अपनी प्रॉपर्टीज़ के पीछे लगे रहेंगे, तो भाईजान क्या करे अवाम। जहाँ लोगों के पास जब खाने को पैसा नहीं होगा, लोगों के घर के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे, लोगों की इनकम कोई नहीं होगी, तो क्या होगा। हमारे यहाँ जो चीज़ें जो नहीं चलने दे रही ना, वो शायद खामोशी बेहतर है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बाकी पता क्या है कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों को नहीं टारगेट करूँगा, हम ओवरऑल अवाम ही, हम फेल्ड नेशन है, हम फेल्ड अवाम है, हम फेल्ड हैं सारे। हमें जहाँ मौका मिलता है हम दोनों मिली करते हैं। हम खुद अच्छे नहीं है ना, जब तक हम खुद नहीं अच्छे होंगे ना, आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इमरान खान भी अच्छा करेगा, नवाज शरीफ भी अच्छा करेगा, या हमारी कोई फौज अच्छा करेगी। हम जब खुद ही बुरे हैं ना, वो इमरान खान भी हम में से है, नवाज शरीफ भी हम में से, फौजी भी हमारे जैसे कोई लड़के जाते हैं जिनका पेपर पास हो जाता है वो चले जाते हैं, जो नहीं जाते वो रह जाते हैं। बड़े लोग हैं मेरे साथ, 40-50 था जो कहता है कि यार मैंने फ़ौज में जाने वाले 4-5 होते हैं, मगर क्या है हम में से ही है ना, हम ही करप्ट हैं तो वो भी करप्ट हैं। बात खत्म हो गई, हम किसी को क्या कहें किसी को। नहीं भाई, खबरों के रिलेटेड तो मैं इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी हत्ता कि क्योंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, कोई कहता है मतलब हर कोई को मतलब जो भी बात मिलती है ना, तो मैं भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो। ये बात खाली इल्जामात तक नहीं ना सर ईरान की खुद अपनी जोन से उनके न्यूज़ चैनल है उन्होंने कंडम किया, अल जज़ीरा ने भी और पाकिस्तान के डाउन न्यूज़ ने भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यूट ने भी, हर एक न्यूज़ जितने भी हैं सब ने कवर किया कि भाई वाकई में ये हुआ है। ये फिर इतना इल्म मुझे नहीं है भाई, शायद हो सकता है उन्होंने ये किया हो, अटैक किया हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मेरी बात सुने, न्यूज़ का तो हमें इतना पता नहीं है ना, न्यूज़ हमने चेक की है। वैसे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात सही हैं, बलूचिस्तान है नज़दीक पड़ा है, हमें दोनों ने अभी तक कोई नुकसान वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है। बॉर्डर भी हमारे साथ नज़दीक है, ना उन्होंने ऐसा कुछ नुकसान दिया, ना हमने ऐसा कुछ किया है। जितने तक न्यूज़ की बात है, न्यूज़ तो देखी नहीं है, फेक भी हो सकती है न्यूज़, अगर देखेंगे फिर कुछ कह सकते हैं बंदा। इतने बड़े बड़े चैनल से ईरान खुद कंडम कर रहा है कि वाकई में हमने किया ये, तो हमारी तरफ से भी कोई गलती हुई होगी तो किया होगा या हम ही कर दिया। लाजमी बात है, फिर गलती तो हो जाती है, ऐसे तो नहीं है। हमारे साथ इंडिया कहा जाता है कि बहुत दूर थे बॉर्डर से जिन लोगों पर हमला किया, ईरान से ज्यादा तो इंडिया पड़ा है साथ, लाहौर के साथ पड़ा है, उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तक है दुश्मन ईरान के और उसके साथ इंडिया के साथ और दूसरे जो अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कैसे हमारे ताल्लुकात, वो अभी पाकिस्तान को पता होगा, बलूचिस्तान के साथ तो सही है। बलोचिस्तान पाकिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है, अगर हिस्सा होता तो बलूचिस्तान के साथ ऐसे होता जैसे हो रहा है। आपको पता है बलूचिस्तान में हालात का आपको पता नहीं, शायद हम इतनी दूर से हैं बलूचिस्तान से। तो जब हमारी सिंसेरिटी सिर्फ देखने के लिए होगी मतलब, और दिल से सिंसेर नहीं होंगे, तो फिर यही कुछ होगा। मतलब हम किसी के साथ सिंसेर नहीं है? नहीं, हम किसी के साथ बिल्कुल एज अ कॉम हम सिंसेर नहीं, अपने साथ सिंसेर नहीं है तो किसी के साथ क्या सिंसेर। अच्छा, तो क्या ये जो हालात चल रहे हैं ये इसी वजह से कि हम सिंसेर नहीं अपने साथ? यही वजह है। देखें जी, एक वाला है वो क्या कहते हैं, देखें हम सब पाकिस्तानी है ना जी बिल्कुल है। तो अगर मैं आपके साथ सिंसेर हूँ, एक वाला है वो सिंसेर है, तो वो ठीक दूध देगा, ठीक है। अब आजकल ये देखें जो ये मुर्गी का इशू आया हुआ है, वो कहते हैं जी उसकी ब्रीड ही नहीं ठीक है। ये 2 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, डॉक्टर फैसल होते थे उन्होंने किया था कि जी ठीक है,
लेकिन मीन वाइल ये 1 से 2 साल के अंदर उन्होंने ब्रीड ही चेंज कर दी है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, रेशो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में ना नथी हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही होगा सर। कैसे देखते हैं कि हमारे कौन से पड़ोसी ऐसा है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं? इंडिया देखो, इंडिया के साथ अफगानिस्तान और ईरान के साथ तो अभी भी ये हालात खराब चल रहे हैं। बस चाइना के साथ ही हैं जो एक दूसरे की ज़रूरत के तहत ढके छुपे जो है ना वो बेहतर, बस कह सकते हैं कि हालात ठीक हैं। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसके क्या कहते हैं अपना उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो पाकिस्तान मतलब फिर उसकी कदर करता है। और चाइना भी देखता है कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी पाकिस्तान के साथ फिर एक आगे बढ़ने का कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग, जबरदस्त। कलमा पढ़ने वाला ना कभी किसी से डरता नहीं है, ठीक है। जब शायद मैं ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था इन काफिरों यहूदियों के लिए। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे हैं, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, तो उन सबका ये था कि यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। तो आजकल वही जो है ना वही रूल अब तक चल रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा देता, ना कि बाहर वाला बंदा देता। अच्छा, यानी मोस्टली एक साइड पे आप कह रहे हैं मुसलमान कभी डरता नहीं, झुकता नहीं है, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार भी इन्हीं के अंदर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान झुकता गद्दार नहीं, झुकता नहीं है, लेकिन मामला ये है कि हिंदू का ये थॉट है, अच्छा, गैर मजहबी का ये थॉट है कि जो मुसलमान है ना वो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हरा सकते, ऐसे, ठीक है। मामला ये है कि ब्रदर मोस्टली चीज़ें मैंने देखी हैं कि पाकिस्तान ना अपनी वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत हद तक गवा चुका है। उसकी रीज़न हम लोग खुद ही हैं, मैं किसी सबकी नहीं बात कर रहा, हम खुद हैं कि हमने अपनी वर्थ, हम में से बहुत सारे लोग जो है हमारे ही भाई हैं, जाहिर है पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, हमारे भाई हैं, बाहर जाके मांग रहे हैं, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में मांग रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग और जुगाड़ी बंदे हैं ना, तो कहीं भी जाते हैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान के नेबर में कंट्री है ईरान, ऑयल भी वहाँ पे मौजूद है, गैस भी वहाँ पे मौजूद है, हम वहाँ से ले क्यों नहीं पाते? मतलब वैसे हम कभी रशिया, कभी सऊदीया, मतलब जो दूर कंट्रीज हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं या लेते हैं, अपने नेबर से क्यों नहीं ले पाते? एक सवाल मैं भी आपसे करूँगा जी जरूर, इसी रिलेटेड जी। वो तो ईरान है, ठीक है, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये तो हमारे मुल्क के नीचे, ज़मीन के नीचे से गुजर के ईरान जाती है, ठीक है। हम अपने मुल्क से क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसका जवाब ये है कि हमारा ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि भाई बलूचिस्तान के एरिया में जो खास तौर पे ये चीज़ें मौजूद हैं, अगर ऑयल मौजूद है तो हम वहाँ पे नहीं ऐसा कोई काम कर सकते, ऑयल नहीं निकाल सकते, ये ईरान से एग्रीमेंट हुआ है। देखने वाले बताइएगा क्या मैंने ठीक जवाब दिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी सुना है। अच्छा, कि ये मेरा ख्याल है भट्टो के दौर में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो लेकिन अगर सियासतदानों ने ये एग्रीमेंट किया था कि ठीक है हम नहीं निकालेंगे, तो फिर उनसे लेना चाहिए था ईरान से। यही बात है ना, महाना भाई हमें ये इतना दें ताकि हमारी जरूरत भी मुल्क की पूरी हो। नहीं, उसके जो हमें बताया जाता है जी अमेरिका का या दूसरे कंट्रीज का प्रेशर है, पहले ये बताया जाता था, लेकिन अब तो नजर ये आ रहा है, जैसे आज की खबर है कि ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को मार दिया बॉर्डर पे, जो इलीगल वो ऑयल की कंसाइनमेंट कर रहे थे। क्या वजह है? ईरान वाले भी देखें, अगर पाकिस्तान में वो हमें निकालने नहीं दे रहा ना, सॉरी अमेरिका हमें ईरान से लेने नहीं दे रहा, ठीक है, तो हमें निकालने तो दे। ठीक हो गया। नहीं चलो अमेरिका की ईरान से दुश्मनी है, ठीक हो गया, वो उधर से हमें परचेजिंग नहीं करने दे रहा और ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा, लेकिन हमें अपने मुल्क से तो निकालने दे, वो क्यों नहीं निकालने? वो भी नहीं निकालने। मैंने भी सुना इमरान खान के दौर में समुद्र में ऑयल निकल आया, वहाँ से ऑयल निकल आया, वहाँ से सोना निकल आया, लेकिन निकालने को नहीं देता। सर ये ऑयल वाली बात एक साइड पे रखते हैं, एक साइड पे ईरान हमारे मतलब लोगों को मार रहा है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। कुछ टाइम पहले एक अटैक भी उन्होंने हमारी तरफ किया था, वो भी शायद आपने सुना होगा, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। और दूसरी साइड पे खबर ये है इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं ईरान वाले, बल्कि दे चुके हैं, और फिर चाबहार पोर्ट और ये सब कुछ। सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं। वो ईरान का सदर पिछले दिनों आया हुआ था, जो अब नहीं हुआ उसके साथ, तो अंदर खाने जो चीजें होती हैं ना सियासतदानों की, ठीक है, वो हमें 20-30 साल बाद जाके पता चलता है। अभी जो हमें आज बातों का इल्म हो रहा है वो भट्टो दौर की बातें थी, अच्छा, जो हमें आज पता चल रहा है। ठीक हो गया। अब जो आज वो सदर करके गया हमें तो वो शो नहीं हो रहा, लेकिन 20 साल बाद हमें जाके पता चलेगा वो क्यों आया था। अच्छा, बेहतरी आ सकती है कोई, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए, हम उनसे ऑयल, उनसे गैस और इस तरीके से ले सकें? सर अगर ब्लॉक बन जाए, ठीक है,
इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बन जाए, जैसे भुट्टो ने कोशिश की थी, ऐसे ही इमरान खान ने भी कोशिश की। ठीक है, अगर ये ब्लॉक बन जाए, हमारा इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग में जितने भी ममालिक हैं, हमारा एक ब्लॉक बन जाए तो हमें फायदा है इसका। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। एक तो सर ने बोला कि अगर ब्लॉक बन जाए तो फायदा है। ब्लॉक तो पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC के नाम से एक ब्लॉक बना है, क्या फायदा हो रहा है उसका, एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे आपने बोला भुट्टो ने जिस तरीके से कोशिश की, तो जो उनके साथ हुआ वैसे ही जो कोशिश करता है उन्हीं के साथ फिर वैसे ही होगा। वैसे ही होगा। अभी जो रिसेंटली ये ईरानी सदर डेथ हुई है, उसकी एक्सीडेंट ये कौन करवाता है? और अच्छा, फिर दूसरी बात, इंडिया क्यों नहीं प्रेशर में आता? वो भी तो देखे ना, इसी खिते का ऑयल भी ले रहा है वो। चाबहार पोर्ट भी एग्रीमेंट हो गया 10 साल के लिए, मैनेजमेंट सारी जो सा कंट्रोल उनके पास होगा। उसकी खारजा पॉलिसी बेहतर है, फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, बेहतर है। और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है? उसके अलावा कोई रीजन नहीं, खारजा पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। ठीक हो गया। चलें जी, इनकी ट्रायल करने की कोशिश होनी चाहिए। देखो ना, भुट्टो के दौर में भी वो जब फॉरेन मिनिस्ट्री रहे हैं, उनकी भी पॉलिसी अच्छी थी। ठीक है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। लेकिन पीछे जो हुआ सो हुआ। अभी पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिशियन है, जो मौजूदा पब्लिक है, जो पाकिस्तानी है, हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह कि हम यहाँ पे बैठ के ये कह देते हैं कि भाई जो 30 साल पहले हुआ था उसका आज पता चल रहा है, और जो आज हो रहा है वो 30 साल बाद 40 साल बाद पता चलेगा, जबकि IT का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। वैसे हम कहते हैं हमारी जो एजेंसीज या जो भी मामला हैं बहुत फास्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें 40 साल बाद या 30 साल बाद अगर पता चलेगा तो उस टाइम में दूसरे कंट्रीज़ कहाँ से कहाँ जा चुके होंगे, ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, जैसे ये साहब ने बोला, अपनी बेहतर की, अपने रिलेशन बेहतर किए, ना सिर्फ ईरान से, रशिया से, US से, हर जगह से वो ट्रेड करता नज़र आ रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी तमाम किस्म की पॉलिसीज़ को बेहतर करें। इसी में पाकिस्तान की फ़ायदा है, बेहतरी है। अदरवाइज़ फिर थोड़ा बहुत नुकसान और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इन सब की बात तो सुन ली होगी, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के रिश्ते किस किस देश से ख़राब है। मेरे हिसाब से तो अब मोस्टली हर एक देश से ख़राब ही हो चुके हैं। ईरान से भी इनका लफड़ा चल रहा है, कतर वाले भी इनको अपने यहाँ पर घुसने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी करते हो। और जो इन 4 पाकिस्तानियों को ईरानियों ने ठोका है वो भी इसी वजह से ठोका है। अब पाकिस्तानी इसकी कुछ और वजह बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना, अपनी एक्चुअल जो वजह होती है हर बार वो छुपा लेते हैं, एक्सेप्टेंस इनमें होती नहीं है। बार बार आकर के ये झूठ बोलते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस इनमें होता नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।